आज हम यहाँ हैं, कल न जाने कहाँ होंगे। क्योंकि कहते हैं समय इंसान का सम्मान करा देता है और समय इंसान का अपमान करा देता है। ध्यान से सुनिएगा, समय ऐसी चीज है, समय इंसान का सम्मान करा देता है और समय इंसान का अपमान करा देता है। और जब समय आया तो मैंने ये जाना कि समय इंसान की पहचान करा देता है, पहचान करा देता है। तो आइए, हमारे घरों में जो घड़ी लगी होती है, घड़ी, उसकी सुइयां जो होती है वो अपनी रफ्तार से चलती रहती है, चलती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है घड़ी में सेल खत्म हो जाता है और घड़ी रुक जाती है, तो ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है, लेकिन नहीं, वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है, चलता रहता है। और हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि इंसान के जीवन में हमेशा सुख ही सुख नहीं होता, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। जब तक इंसान सुखी रहता है तब तक ऊपर वाले से कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा दुख झोली में डाल दिया, भगवान के आगे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन सच बात तो ये है, सुनना, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। एक छोटी सी लाइन आप सभी के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन हम भगवान से एक ही बात कहेंगे कि प्रभु सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जैसे काली रात के बाद एक घनघोर सवेरा आता है, जैसे काली रात के बाद एक घनघोर सवेरा आता है, वैसे ही जब दुख आता है तो सुख भी जरूर आता है। इसलिए भक्त कहता है प्रभु कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। और प्रभु छोड़ू मैं किसे भगवन, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम सुखी होते हैं तो सारे रिश्तेदार, चार सारे जितने भी हैं सब अपने पास होते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो कोई भी नहीं आता। कहते हैं गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, और पराए अपने हो जाते हैं जब चार पैसे अपने पास होते हैं। तो आओ, एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, महाभारत आप सबने देखी होगी। द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था, उस समय की बात इस रचना में रख रही हूं, सुनना क्या। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। और यकीन मानिए, जिसके साथ वो है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? उसे क्या कोई मिटाएगा
जिसे भगवान बचाएगा उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। मिलना और सुनना, ताली बजाकर कहना, समय की आंधी रुक नहीं सकती सीखे रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती समय के रोके से। और धर्म की ज्योति बुझ न सकी, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। ऐसा नहीं है कि संकट सिर्फ इंसानों पर ही आता है, कभी कभी तो भगवान भी संकट में पड़ जाते हैं। सुनना, जब भगवान पर संकट आया तो क्या हुआ, धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी। महाभारत किसने देखी, हाथ उठा ले एक बार। असलियत में नहीं, टीवियों में, असलियत में तो किसी ने नहीं देखी होगी, देखी है ना, कहानी सुनिएगा। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। क्योंकि जब समय खराब होता है, जब समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। सोचिए, एक मामूली से जुए में अपनी पत्नी को हार गए, इतने बड़े बड़े बलशाली, इतने बड़े बड़े योद्धा, धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। वो द्रुपद दुलारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी, क्या करती। कर्म किया किसी और ने और उसकी सजा मिली किसी और को। द्रौपदी को ये बात पता नहीं थी कि उसके पति उसको जुए में हार गए हैं। वो द्रुपद दुलारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी, क्या करती। जैसे हरण हो गया था माँ सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था माँ सीता का धोखे से। और धर्म की ज्योति बुझ न सकी, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। दो लाइनों में, जब सीता मैया का समय खराब था, जब सीता मैया का समय खराब था तो क्या हुआ, रावण उठाकर ले गया सीता मैया को। अगर सीता मैया का कहना यह था कि अगर लक्ष्मण मुझे छोड़कर नहीं जाता तो रावण उठाकर लेकर नहीं जाता। लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और अपनी भाभी से कहा कि इसको पार मत करिएगा। लेकिन देखिए, जब समय खराब होता है तो दिमाग भी काम नहीं करता। सीता मैया को ध्यान नहीं आया, रावण साधु के वेश में आया और सीता मैया ने उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। लेकिन जब सीता मैया को रावण उठा कर ले गया तो सीता मैया लक्ष्मण जी के लिए क्या कह रही है, सुनिएगा। हो मेरी सुध बिसरा दी, मेरी नींद उड़ा दी,
सुध बिसरानी मेरी नींद उड़ा दी, ओ मेरी सुध बिसरानी मेरी नींद उड़ा दी, सुध बिसरानी मेरी नींद उड़ा दी। ओ मेरा मुश्किल कर दिया दीना, बड़ा दुख दीना, तेरे रखन ने बड़ा दुख दीना, तेरे लगन ने बड़ा दुख दीना। जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का बाल खींचकर सभा में ला रहे थे, द्रौपदी हाथ जोड़कर सबसे गिड़गिड़ा कर कह रही थी कि मुझे बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। लेकिन 5 पांडव खड़े हैं, सामने खड़े हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? 5 पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ के पांचाली का लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर। सोचिए द्रौपदी के एक नहीं दो नहीं 5 पति भरी सभा में खड़े हैं, द्रौपदी भीख मांग रही है अपने लाज की, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका समय खराब था। 5 पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ के पांचाली का लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर। द्रौपदी के दिल से कहाई निकलती है दुर्योधन और दुशासन के लिए। ये भी सच बात है कि जब दुख में इंसान हो और उसके मुंह से जब कोई हाय निकलती है तो वो सच हो जाती है। द्रौपदी के मुंह से कहाई निकलती है, निर्लज्ज कसाई हाय दैया तुझे दया ना आई, हाय दैया, ए निर्लज्ज कसाई हाय दैया, वो तुझे दया ना आई। हाय दैया। उसके बाद भी अरे दुष्ट दुशासन ना माना गुरुओं के टोके से, दुष्ट दुशासन ना माना गुरुओं के टोके से। और कितने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, सब एक ही बात कह रहे थे कि दुर्योधन दुशासन तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन नारी का सम्मान करो, नारी का अपमान ना करो। क्योंकि कहते हैं नारी से बढ़कर ना कोई दूजा है, नारी से बढ़कर ना कोई दूजा है, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नारी को पूजा है। आगे सुनिए क्या हुआ। खड़े शिकारी तो राक्षस, अब आप बताइए कि पूरी सभा में राक्षस कौन था? दो कौन थे राक्षस? आप लोग भजन सुन रहे हैं? हाँ? थोड़ा जोर से बोलिए, जिसने भी बोला है एक बार और बोल दीजिए। दुशासन, आप लोग भजन सुन रही हैं? किसको किसको समझ में आ रहा है एक बार हाथ उठा लें। इधर वालों को नहीं समझ में, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है। दुर्योधन और दुशासन, क्योंकि जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो इंसान कहलाने के। खड़े शिकारी तो राक्षस भीम नकुल, खड़े शिकारी तो राक्षस, एक हिरनी की घाट में बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। अब बताइए कि द्रौपदी का भाई कौन था? भाई कन्हैया। कन्हैया ने वचन दिया था द्रौपदी को, जा बहन तुझे कभी भी कोई कष्ट होगा तू मुझे याद करना।
मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन। तब द्रौपदी को याद आया कि यहाँ पर तो मेरी इज्जत बचाने वाला कोई नहीं है, शायद मेरा भाई आ जाए और मेरी लाज बचा ले। तब द्रौपदी पुकारती है अपने भाई को, कैसे? अरे खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरनी की घाट में, बोली द्रौपदी लाज है भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। द्रौपदी बुला रही है, एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी है, एक हाथ उठाया है और कह रही है क्या? जल्दी से आओ रक्षाबंधन, बदनाम न हो रक्षाबंधन, जल्दी से आओ रक्षाबंधन, बदनाम न हो रक्षाबंधन। लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा, एक हाथ उठाया, कन्हैया नहीं आए, क्योंकि द्रौपदी को ये शंका थी मन में कि अगर मैंने दोनों हाथ उठा लिया और मेरी साड़ी खुल गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। हम कभी भी अगर भगवान पर आधा अधूरा विश्वास करते हैं ना, तो वो हमारी कभी नहीं सुनते। कहते हैं जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? और भगत के वश में है भगवान। जब द्रौपदी ने एक हाथ उठाए, कन्हैया नहीं आए, लेकिन जब द्रौपदी ने सब कुछ भूल कर अपने दोनों हाथों को उठा लिया और आंखों को बंद किया, बोली कन्हैया जल्दी से आओ, रक्षाबंधन, बदनाम न हो रक्षाबंधन। तो सुनिए क्या हुआ। पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके पे, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। जागरण में भी हाथ इसीलिए उठवाया जाता है। आप लोग भी सोचते होंगे जो भी सिंगर आता है, कलाकार आता है, हाथ उठाओ हाथ उठाओ। हाथ इसीलिए उठाया जाता है कि एक रात मिली है हमें इनके दरबार में, अगर एक रात में जितनी बार हाथ उठा लेंगे उतने कष्ट तो हमारे ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो एक बार आप भी हाथ उठाना, दोनों हाथ ऊपर करके और मिलकर कहना, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।